पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग क्या होता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री, जहाँ भी 90 डिग्री का प्रयोग होता है समकोण पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग होता है, जो आपने कक्षा 8 में पढ़ रखी है। तो इसमें सबसे लंबी भुजा क्या कहलाती है? आपके कर्ण। क्या कहलाती है बेटा? कर्ण। जैसे कर्ण को कैसे दर्शाते हैं, ठीक है। तो जहाँ भी कोण बनता है, थीटा के सामने वाली भुजा क्या बनती है? लंब। क्या बनती है? लंब। और ये वाली भुजा क्या आपके? आधार। तो आधार को ए से दर्शाएंगे, आधार। अब मान लो आपको लंब और आधार दे रखा है और कर्ण का मान पूछा तो कैसे निकालेंगे? इसका सूत्र है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। और आपको लंब का मान निकालना तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार का मान निकालना हो तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, है ना। ये याद करना फॉर्मूला KAL काल, और ये अक्तल और ये लक्का, इससे भी याद रख सकते हो आप। याद रखो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो लंब का मान निकालना तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार स्क्वायर का मान निकालना हो तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये निकालने का सबसे। अब इसमें त्रिकोणमिति के फॉर्मूले निकालने हो आपको। तो अब ये देखो, आपको ये याद रखना है कि थीटा, थीटा का मतलब क्या होता है? कोण। कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। थीटा के सामने भुजा क्या होती है? लंब होती है। ये पहला नियम याद रखना। दूसरा है समकोण। अब समकोण कौन सी? ये वाली है ना। समकोण के सामने की भुजा क्या होती है बेटा? कर्ण होती है। या इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा क्या कहलाएगी? त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है, ठीक है ना। मान लो कोई त्रिभुज, जैसे मान लो इसमें दे रखा 5, 4 और 3, सबसे लंबी भुजा क्या कहलाएगी आपकी? कर्ण। ये वाली भुजा आधार और ये वाली लंब। तो इसको आधार और लंब कैसे याद करते? मान लो कोई त्रिभुज बनाया मैंने ये, ठीक है। अब मान लो आपको ऐसे साइन, ऐसे नाम दे दिया A, B और C, और आपको दे दिया साइन A। तो साइन A दे दिया तो थीटा का बन रहा है आपका? A पे का बन रहा है? A पे। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी बेटा? है लंब। उसमें सबसे लंबी भुजा को, ये समकोण है, सबसे लंबी भुजा कौन सी है? कर्ण। या सबसे लंबी भुजा कर्ण, समकोण सामने वाली भुजा कर्ण, है ना। और बाकी बची भुजा क्या कहलाएगी आपके? आधार। क्या कहलाएगी? आधार। अब मान लो आपको दे दिया आपने साइन C, क्या दे दिया? साइन C। तो अब आपका कोण का बनेगा? थीटा का बनेगा? C पे। यहाँ पे थीटा बनेगा, यहाँ थीटा क्या कहलाएगा? है सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। तो बाकी बची भुजा क्या कहलाएगी? ये आधार। आया समझ में बेटा? चलो मैं पूछ लेता हूँ। मान लो त्रिभुज बनाया मैंने P, Q और R, साइन Q। अब इनके नाम देता हूँ मैं 5, 4 और 3। रोहित बताएगा इसमें आधार का मान कितना है? क्यों? 4। क्या है आधार का मान? 4। और लंब का मान कितना है बेटा इसमें? 3। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, क्योंकि कर्ण याद रखना तो बहुत आसान है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, सबसे लंबी भुजा कर्ण। पर ये याद रखना आपको, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। पे 3 हो जाए। अब मान लो
आपके यहाँ पे दे दिया साइन आर दे दिया। अब बताओ, अब इसमें लंब का मान कितना है, कितना है 4। तो थीटा की सामने वाली भुजा की कहलाती है लंब। अब मान लो आपको फिर हटाया मैंने साइन पी कर दिया। अब बताओ लंब का मान कितना हो गया, तो रिपीट क्यों देना पड़ेगा ना क्यों। अब बताओ कितना होगा, अब 3 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे थीटा चेंज होगा और आपके लंब और आधार ये क्या हो जाएंगे, आपस में बदल जाएंगे। समझ में आ गया। अब इसी के फॉर्मूले हैं लाल बटा कक्का के फॉर्मूले हैं। जैसे लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, ये याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका लाल बटा कक्का है ना। और इसको चाहो आप एक तरीका और याद करने का इसका ये, लाला आम लाया कचौरी कैसे आई, ऐसे भी याद रख सकते हो इसको। आप त्रिकोणमिति के भी अनुपात बता दें मैंने आपको 6 अनुपात, तो उनको ऐसे लिखना 1 2 3, 3 के बाद घड़ी कैसे चलती है 1 2 3, 3 के बाद कहाँ आएगी घड़ी चलते हुए, यहाँ टिक है ना 4 5 और 6। अब पहले नंबर पे क्या था अपना, बोलो साइन थीटा। दूसरे नंबर पे क्या था बेटा, तीसरे नंबर पे क्या था टेन थीटा। चौथे नंबर पे क्या था कोस थीटा। पांचवें पे सेक और छठे पे कोसेक थीटा, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा साइन थीटा बराबर क्या होगा, पहला सूत्र पूछा आपसे, बताओ सारणी में से निकाल के। लंब बटा कर्ण, कैसे पढ़ना है इसको, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। आपसे पूछा मैंने कोस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण। तीसरा टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। चौथा क्या है कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब। पांचवा सेक थीटा बराबर जैसे नीचे से ना कर्ण बटा आधार। और कोसेक थीटा बराबर